हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 25th मूक टेस्ट ऑफ जीएसटी प्रिपरेशन सीरीज। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 3 करेंगे, रिप्रोडक्शन प्लांट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 7 से लेकर आगे हम जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट ही होंगे, तो आपने वीडियोस एंड तक देखनी है, मिस नहीं करनी। चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज पॉलिनेशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन वन एंथर टू स्टिग्मा। एंथर जो है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट है। जब एंथर से पोलन ट्रांसफर होता है फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट जो है स्टिग्मा, इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन 2 है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एंथर। एंथर जो है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, वो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है और स्टिग्मा फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, वो एग्स प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन 3 है, इन सेल्फ पॉलिनेशन पोलन इज ट्रांसफर्ड टू? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन में जो पोलन होता है या तो सेम फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है वहां ट्रांसफर होता है, या सेम प्लांट का जो अनदर फ्लावर होता है उस स्टिग्मा पे पोलन ट्रांसफर होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में सिर्फ एक ही प्लांट इन्वॉल्व होता है, लेकिन फ्लावर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन 4 है, क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टू प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। क्रॉस पॉलिनेशन में दो प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं लेकिन वो सेम स्पीशीज के होने चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफर होता है, उसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 है, विच इज एन एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट वेराइटीज। क्रॉस पॉलिनेशन के रिजल्ट में न्यू प्लांट ऑफ द वेराइटीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। क्वेश्चन 6 है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स टिपिकली हैव? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लाइट स्मूथ पोलन। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर से क्या मुराद है? मतलब वो पॉलिनेशन का प्रोसेस जो विंड के जरिए हुआ हो, मतलब जो पोलन है वो स्टिग्मा तक विंड के जरिए पहुंचा हो, हवा के जरिए पहुंचा हो, तो ऐसे पोलन जो होते हैं वो लाइट होते हैं और स्मूथ होते हैं। क्वेश्चन 7 है, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर कॉमनली फाउंड इन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रिवर्स और पॉन्ड्स। मतलब वो प्लांट्स जो से वाटर पॉलिनेशन के जरिए ही होते हैं वो रिवर्स या पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे और कोई एजेंट जो है वो काम नहीं करता, जैसे इंसेक्ट्स हो गए या बर्ड्स हो गए। क्वेश्चन 8 है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ओव्यूल। पहले होता है, सबसे पहले होता है पॉलिनेशन का प्रोसेस, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या सीड बनता है, और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट दे दी है, इसको आप स्टॉप करके अच्छे से पढ़ लें और जो फ्लावर के प्लांट्स इनके नेम्स भी याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, काम आएंगे आपको बहुत। क्वेश्चन 9 है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी रिपन्स इनटू? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन 10 है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म? राइट ऑप्शन हो ऑप्शन बी, जाइगोट। और फीमेल और मेल गैमेट्स की फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जाइगोट बनता है। क्वेश्चन 11 है, इन फर्टिलाइजेशन द पोलन ट्यूब डिलीवर्स स्पर्म टू? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ओव्यूल। जब पोलन मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक ट्रांसफर हो जाता है तब पोलिनेशन का प्रोसेस एंड हो जाता है, फिर पोलन ट्यूब जो है वो डेवलप होती है थ्रू ओव्यूल तक, और पोलन जो है ट्रांसफर ओवरी तक, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 12 है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स और स्टेम्स, और इनमें लीव्स भी आएगा।
कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के ज़रिए जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं, उन्हें सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें ना फीमेल और मेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं और ना सीड। क्वेश्चन 13 है, विच इज़ अ की डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गैमेट्स एंड एसेक्सुअल डज नॉट। मतलब मेन डिफरेंस ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल में नहीं होते। क्वेश्चन 14 है, फ्लावर्स विद ब्राइट पेटल्स एंड सेंट आर अडॉप्टेड फॉर पॉलिनेशन बाय? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इंसेक्ट्स। आपने देखा होगा जो फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे जिनमें जो कलरफुल हों, जिनमें खुशबू हो, वहाँ पे ज़्यादातर जो है शहद की मक्खियाँ या बटरफ्लाइज जो हैं वो पाई जाती हैं उनके ऊपर। तो वो जो है शहद की मक्खियाँ पॉलन को कैरी करती हैं थ्रू द स्टिग्मा। तो ऐसे जो है कुछ फ्लावर्स की पॉलिनेशन होती है थ्रू इंसेक्ट्स। क्वेश्चन 15 है, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्टाइल। क्वेश्चन 16 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेक्टर इन फ्लावर्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। नेक्टर जो है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन 17 है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेटल्स टिपिकली? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विदर एंड फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्योंकि सीड और फ्रूट डेवलप होना स्टार्ट करता है और साइज इंक्रीज होता जाता है, इसीलिए जो पेटल्स होती हैं वो सूखना स्टार्ट करती हैं और गिर जाती हैं। क्वेश्चन 18 है, विच इज नॉट एन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सॉइल। एजेंट का यहाँ पे मतलब ये है कि वो ऐसी कोई चीज जो पॉलिनेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करे, तो सॉइल फैसिलिटेट नहीं करती पॉलिनेशन के प्रोसेस को, विंड, वाटर और इंसेक्ट्स जो है वो करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस में। क्वेश्चन 19 है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स आर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, मतलब न्यू प्लांट्स होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं जेनेटिकली, मतलब अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही होते हैं, उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आती, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन 20 है, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑरेंथोफिली। क्वेश्चन 21 है, विच प्लांट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली थ्रू ट्यूबर्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पोटैटो। आपने देखा होगा आलू के ऊपर जो छोटे छोटे बड्स होते हैं, उनके जरिए जो है पोटैटोज रिप्रोड्यूस होते हैं, उन्हें हम ट्यूबर्स कहते हैं। क्वेश्चन 22 है, द एम्ब्रियो इन द सीड डेवलप्स फ्रॉम द? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जाइगोट। जैसे हमने पढ़ा, पहले पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, फिर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के रिजल्ट में जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से जो है एम्ब्रियो डेवलप होता है सीड का। क्वेश्चन 23 है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोटेक्ट्स द बड बिफोर ब्लूमिंग? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सीपल्स। सीपल ऐसा पार्ट है प्लांट का जो फूल को खिलने से पहले प्रोटेक्ट करता है उसकी पेटल्स को, उसकी पत्तियों को, जो पहले वो डंडी सी, बड सी बनी हुई होती है। क्वेश्चन 24 है, सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। क्वेश्चन 25 है, इन डबल फर्टिलाइजेशन वन स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग, व्हाट डज द अदर स्पर्म फर्टिलाइजेस? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन में दो स्पर्म्स जो हैं ओवरी तक जाते हैं, एक जो पोलन ग्रेन है वो एग को फर्टिलाइज करता है, और जो दूसरा पोलन होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलके एंडोस्पर्म बनाता है, और एंडोस्पर्म क्या होता है? फूड फॉर द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रही होती है उसके लिए फूड होता है एंडोस्पर्म में। अभी तक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। क्वेश्चन 26 है, सीड डिस्पर्सल्स बाय एनिमल्स ऑफन इन्वॉल्व्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हुक्स और स्पाइन्स।
एनिमल्स के हुक्स के जरिए, पाइंस के जरिए जो है सीड्स डिस्पर्स होते हैं, स्प्रेड होते हैं दूसरी जगहों तक। क्वेश्चन 27 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीड डिस्पर्सल? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रिड्यूस कंपटीशन विद पेरेंट प्लांट। अब डिस्पर्सल के जरिए पेरेंट प्लांट का कंपटीशन कम कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट है बहुत बड़ा, उसके सीड वहीं रह जाएंगे और कुछ सीड जो हैं वो डिस्पर्स होके दूसरी किसी जगह चले जाएंगे। तो जो पेरेंट प्लांट के साथ ही छोटे प्लांट्स हैं वो जल्दी ग्रो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिश प्लांट मौजूद है, जो छोटे प्लांट से ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स उस जगह से एब्जॉर्ब कर रहा है। और जो दूसरी जगह प्लांट्स स्प्रेड हो गए थे वो जो है जल्दी ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो कोई बड़ा प्लांट नहीं होगा और वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपनी नीड्स हैं आराम से पूरी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लावर स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फ्लामेंट। बाकी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फ्लावर के। क्वेश्चन 29 है, अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूसेस वाया रनर्स मतलब स्टेम्स यूजेस? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रनर्स, स्टेम्स, लीव्स, ट्यूबर्स ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, सीड नहीं होते। क्वेश्चन 30 है, एंडोस्पर्म इन सीड्स प्रोवाइड्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फूड फॉर द एम्ब्रियो, पीछे हमने पढ़ा था। क्वेश्चन 31 है, इनकम्प्लीट फ्लावर्स लैक? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इनकम्प्लीट फ्लावर हम उसे कहेंगे या उसमें जो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, या फीमेल हो या मेल हो। क्वेश्चन 32 है, विच प्रोसेस फॉलोज पॉलिनेशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फर्टिलाइजेशन। पहले पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लावर विद लॉन्ग स्टेमन्स एंड शॉर्ट पिस्टल इज अडॉप्टेड फॉर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन 34 है, विच इज अ फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लार्ज स्टिकी पॉलन। जो इंसेक्ट्स के जरिए फ्लावर्स पॉलिनेटेड होते हैं उनके पॉलन्स जो हैं वो एक तो लार्ज होते हैं और स्टिकी होते हैं। क्यों? ताकि वो इंसेक्ट्स की जो लेग्स हैं उनके साथ जो है स्टिक हो जाएं और स्टिग्मा तक पहुंच सके पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन 35 है, व्हाट ट्रिगर्स पॉलन ट्यूब ग्रोथ? पॉलन ट्यूब की ग्रोथ किससे होती है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पॉलन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तब जो है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। क्वेश्चन 36 है, द फीमेल गैमेट इज लोकेटेड इन द? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ओव्यूल। ओव्यूल में ओवरी जो है फीमेल गैमेट लोकेटेड होती है और उसी में एग्स जो हैं वो भी लोकेटेड होते हैं। क्वेश्चन 37 है, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सीड फॉर्मेशन। क्योंकि सीड फॉर्मेट हुआ हुआ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में। बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्यूबर, स्टेम्स और रनर्स के जरिए जो है होती है। क्वेश्चन 38 है, क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर कॉमन इन फ्लावर्स दैट आर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यूनिसेक्सुअल। इसका मतलब है ऐसा फ्लावर जिसमें एक जो है या मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो हो उस प्लांट में, उसे हम यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। क्वेश्चन 39 है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट अंडरगोज? फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जब जायगोट बनता है तो फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सेल डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रियो। सेल्स जो हैं डिवाइड होकर फिर एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन 40 है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फ्रूट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सीड प्रोटेक्शन एंड डिस्पर्सल। आपने देखा होगा मोस्टली जो है सीड फ्रूट के अंदर लोकेटेड होता है, ऐसे सीड के प्रोटेक्शन होती है। और डिस्पर्सल में क्योंकि फ्रूट हर जगह जाता है, मोस्टली लोग जो है उसको खाकर किसी न किसी जगह फेंक देते हैं, तो ऐसे डिस्पर्स मतलब स्प्रेड हो जाता है सीड।
क्वेश्चन 41 है विच पार्ट बिकम्स द सीड कोट, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ओव्यूल इंटेग्यूमेंट। ये सीड जर्मिनेशन का हमने जो है पूरा चैप्टर कवर किया था, इस प्लेलिस्ट का चैप्टर नंबर 2 है। अगर आपने वो मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया तो वो जाकर जरूर करिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 42 है पॉलिनेशन बाय बैट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्रिप्टेरोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्रू फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इट इज फास्टर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन 44 है इन फ्लावर्स द रिसेप्टिकल इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द बेस अटैचिंग फ्लोरल पार्ट्स। जहाँ पे फूल के जो पार्ट्स अटैच होते हैं उस बेस को हम रिसेप्टिकल कहते हैं। क्वेश्चन 45 है व्हाट फैक्टर डज नॉट अफेक्ट पॉलिनेशन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सॉइल पीएच। बाकी फ्लावर का कलर, सेंट और नेक्टर अवेलेबिलिटी जो है वो पॉलिनेशन को अफेक्ट करती है किसी ना किसी तरीके से। क्वेश्चन 46 है द टर्म फॉर पॉलन ट्रांसफर विद इन द सेम फ्लावर इज, मतलब पॉलन अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऑटोगेमी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, इसको भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन 47 है व्हाट इंश्योर्स क्रॉस पॉलिनेशन इन सम प्लांट्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब सेम प्लांट का पोलन ग्रेन सेम प्लांट को जब फर्टिलाइज करता है वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के जरिए करता है। क्वेश्चन 48 है अ सीड्स कोटिलेडन फंक्शंस टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्टोर फूड। कोटिलेडन्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था इस सीरीज के मॉक टेस्ट नंबर 2 में, तो आपने वो जाकर डिटेल में जरूर देखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन 49 है विच इज अ डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नो जेनेटिक वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती, वो सेम अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही होते हैं। क्वेश्चन 50 है इन एक्वेटिक प्लांट्स पॉलिनेशन में अकर वाया, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वाटर ओनली। क्योंकि वहाँ जो है विंड तो होगी नहीं वाटर में और इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाएं फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, इसीलिए ये वाटर में सिर्फ होती है। क्वेश्चन 51 है द फ्लामेंट रोल इन द स्टेमन इज टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सपोर्ट द एंथर। मतलब जो फ्लामेंट है वो एंथर को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन 52 है आफ्टर पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जर्मिनेट्स इनटू अ पोलन ट्यूब। जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं तब वो ग्रेन्स जो है वो एक ट्यूब जो है पोलन ट्यूब वो जर्मिनेट करते हैं ओव्यूल तक, ओवरी तक जाने के लिए, ताकि ग्रेन्स जो है ट्यूब के थ्रू जाकर एग को फर्टिलाइज कर सकें। क्वेश्चन 53 है विच इज नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सीड सोइंग। मतलब बीज को जमीन में लगाना ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व होते हैं प्लांट्स के स्टेम्स, रूट्स और लीव्स के पार्ट्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्वेश्चन 54 है द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द ओवरी बाय द, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फ्यूनिकल। ओवरी और ओव्यूल फ्यूनिकल की वजह से अटैच्ड होते हैं। क्वेश्चन 55 है व्हाट प्रोसेस फॉलोज सीड फॉर्मेशन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जर्मिनेशन। क्वेश्चन 56 है इन विंड पॉलिनेशन स्टिग्मास आर ऑफन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फेदरी एंड एक्सपोज्ड। मतलब विंड पॉलिनेशन के लिए जो स्टिग्मास होते हैं फेदरी होते हैं, मतलब उनके ऊपर जो है वो कुछ स्ट्रक्चर फीदर लाइक होता है और वो एक्सपोज्ड होते हैं ताकि इजीली विंड के जरिए जो पॉलेंस आ रहे हैं स्टिग्मा उनको कैच कर सके, ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है अकर हो सके। क्वेश्चन 57 है विच फ्लावर पार्ट डेवलप्स इनटू फ्रूट वॉल, राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन बी ओवरी वॉल। ओवरी वॉल जो है फ्रूट की वॉल बनती है। क्वेश्चन 58 है, अ प्लांट प्रोड्यूसिंग ओनली मेल फ्लावर्स इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी डायोसियस। वो प्लांट जो मेल फ्लावर्स जस्ट प्रोड्यूस करे उसे हम डायोसियस कहते हैं। क्वेश्चन 60 है, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रैपिड कॉलोनाइजेशन। क्वेश्चन 61 है, द माइक्रोपाइल इन द ओव्यूल फंक्शंस टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अलाउ पोलन ट्यूब एंट्री। ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल होता है वो स्ट्रक्चर पोलन ट्यूब को एंट्री अलाउ करता है ओव्यूल में। और पोलन ट्यूब जो है पोलन ग्रेन्स बनाते हैं जब वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन 62 है, विच स्ट्रक्चर इज नॉट पार्ट ऑफ द पिस्टल, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एंथर। क्वेश्चन 63 है, व्हाट हैपेंस टू द क्लैक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इट ड्राइज एंड फॉल्स ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ की डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेक्सुअल रिक्वायर्स गैमेट्स फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फ्यूजन रिक्वायर होती है और वो भी दो गैमेट्स की, मेल एंड फीमेल। क्वेश्चन 64 है, द फंक्शन ऑफ द सीपल इज टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड। फ्लावर की जो बर्ड्स होती है उसको सीपल प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड प्लांट इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लोटस। लोटस जो है वो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स एड पॉलिनेशन बाय, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कैरिंग पॉलन ऑन बॉडीज। एनिमल्स जो हैं पॉलन अपनी बॉडीज के ऊपर कैरी करते हैं और जब वो स्टिग्मा तक पहुंच जाता है इसे हम एनिमल्स एड पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस वेयर सीड्स स्कैटर फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी डिस्पर्सल। डिस्पर्सल के प्रोसेस में जो सीड्स होते हैं वो अपने पेरेंट सेल से स्प्रेड हो जाते हैं दूर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड विद हुक्स आर अडॉप्टेड फॉर डिस्पर्सल्स बाय, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज जेनेटिक वेरिएशन इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एनहांसेस अडेप्टेबिलिटी टू एनवायरमेंट्स। मतलब अगर प्लांट्स में या फ्लावर्स में वेरिएशन होगी, जेनेटिक वेरिएशन होगी तो वो अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, इसीलिए जेनेटिक वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।